ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका डिटेल फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लिया है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं टाइप कर रही हूँ बिकॉज द फाइल गेट रियली हैवी एंड इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू अपलोड इट। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखिए, बट हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो अपने आप हमें समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे आपके क्वेश्चन में आपको मटेरियल दिए हुए हैं 3,36,000, तो ये आपने मटेरियल खरीदे हैं, ये आपका एक्सपेंस है, तो ये आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। देन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने वेजेस पे किए हैं 3,40,000 और 2,800 वेजेस जो है वो एक्रूड हैं। तो कुछ भी अगर आपका एक्सपेंसेस एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके आपका वेजेस आ गया है 3,42,800। ठीक है, वैसे ही आपके साइड एक्सपेंसेस बुक में दिए हैं 8,000 और एक्रूड दिए हैं 1,200, तो इसका सम अप करके आ जाएगा ये 9,200। जर्नल ओवरहेड्स दिए हैं 32,000। देन आपको प्लांट दिया हुआ है, उसका परचेज किया है प्लांट 60,000 में। ठीक है, तो या तो आप इसकी जो है दो मेथड्स हैं इसके ट्रीटमेंट के, या तो आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट डाल दो और क्रेडिट साइड पे उसकी रीवैल्यूएट कर दो वैल्यू डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायरेक्टली डाला है और इसमें फर्स्ट में मैंने जो है दोनों मेथड से, ताकि आपको समझ आ जाए, पूरी की पूरी वैल्यू 60,000 डाल दी है डेबिट साइड में जितने का हमने प्लान लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में आपको जो है वर्क इन प्रोग्रेस में दो आइटम्स दिखानी है। सबसे पहले सर्टिफाइड वर्क एंड अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, तो जो सर्टिफाइड वर्क है उसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दी है 14,000, लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड है उसमें आपके क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड विच इज 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख जो है वो 80% है सिर्फ वर्क सर्टिफाइड का, तो आपको पूरा उसका निकालना पड़ेगा कि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी है। तो ये नोट्स में आ जाइए, आप सपोज कीजिए कि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है y। ठीक है, तो y का 80% जो है वो है 6 लाख, तो y की अमाउंट कितनी आ जाएगी 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 विच इज 7,50,000। तो आपका सर्टिफाइड वर्क है 7,50,000 का, उसमें हम अनसर्टिफाइड वर्क ऐड कर देंगे 14,000 और ये आपका टोटल आ गया है वर्क इन प्रोग्रेस 7,64,000 का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपका मटेरियल एंड में कितना बच गया है साइड पे 4,000, वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डाल दिया है। और आपको क्वेश्चन में जो है प्लांट का जो है क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन आपको बोला है कि प्लांट की जो है वो लाइफ 5 ईयर है और हमने सिर्फ 1 साल यूज़ किया है, तो 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 1 साल की उसकी जो यूसेज आ गई वो 12,000 आ गई। तो जो बाकी वो बच गया 48,000 वो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर आप इसको क्रेडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डेबिट कर दीजिए 12,000, आपका जो नोशनल प्रॉफिट है वो सेम ही आएगा 36,000। ठीक है, तो ये जो 36,000 हमारा नोशनल प्रॉफिट है ये हमारा बैलेंस है, कैरी डाउन हमने से किया है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे ब्रॉड डाउन कर देंगे 36,000 को। अब नोशनल प्रॉफिट में से हमने कुछ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बाकी जो है वो हमने रिजर्व रखना है। ठीक है, तो अब हम कितना ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 80% हो गया है विच इज़ मोर देन 50% एंड लेस देन 90%। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, एक सर्टेन रूल है कि जब आपका प्रोजेक्ट जो है मोर देन 50% हो जाएगा और लेस देन 90% है, तो आप जो है अपने नोशनल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 से और उसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं विद द अमाउंट कैश रिसीव और डिवाइड करते हैं वर्क सर्टिफाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिया कि 80% जो है वो हमें उसके लिए अमाउंट मिला है, तो या तो आप डायरेक्टली कर दीजिए 3,60,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100। और नोट्स में आ जाइए, इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है कि हमने 80% 80/100 कैसे आया। जो 6 लाख है वो कैश रिसीव है, या फिर आप इसका फॉर्मूला होता है 3,60,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो आप या तो इसको 60,000 से इंटू करके डिवाइड बाय 75,000 7,50,000 भी करेंगे तो भी आपका ये सेम ही अमाउंट आएगा। ठीक है, तो जो हमारा रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो है 19,200, और जो बैलेंस है वो हमारा रिजर्व में हम रखते हैं ताकि अगर कोई भी कंटीजेंट इवेंट हो तो हम उसके लिए ये पैसा यूज़ कर सकें। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, अगेन मैं इसको टाइप नहीं कर रही हूँ बिकॉज फाइल बहुत हैवी हो जाती है।
तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको बुक में दिया था मटेरियल, उसे हमने अपने डेबिट कर दिया है मटेरियल। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंडिचर को और सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल पे जो खर्चा हुआ है 31,540 वो हमारा डेबिट हो गया है। लेबर हमने वेजेस दिए हैं 75,300 के, वो भी हमारा डेबिट हो गया है। फोरमैन की सैलरी हमने डायरेक्टली बताई है आपका एक्सपेंस है, तो 11,700 डेबिट हो जाता है। जो आपकी सुपरवाइजर की सैलरी है वो आपको दी है 18,000 पूरे साल की, लेकिन सुपरवाइजर ने कॉन्ट्रैक्ट में काम सिर्फ 6 मंथ का किया है, तो उसको हम 6 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। देन कम्स योर मशीन, जो आपकी मशीन थी उसकी कॉस्ट जो थी वो थी 25,000, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू दी है 1,000, तो 25,000 में से डायरेक्टली स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे। और मशीन की लाइफ 5 ईयर्स थी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से और इनटू करेंगे हम 73 डिवाइड बाई 365, क्योंकि ये सिर्फ 73 डेज ही आपकी यूज़ हुई है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसमें डेप्रिसिएशन डाला है, हमने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया है, क्योंकि हमने सिर्फ हम डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं डायरेक्टली। अगर आप डेप्रिसिएशन डायरेक्टली डाल रहे हैं तो यू नीड नॉट शो द cost of machinery installation and also you need not show the closing balance of the machinery, तो ये आपका depreciation 960 आ गया है। Then comes your administration and other expenses, डायरेक्टली आपको 17,000 दिए हैं, क्वेश्चन में हमने डाल दिए हैं। ओके तो आपको क्वेश्चन में अब नेक्स्ट जो आपका क्रेडिट साइड है उसमें हम शो करते हैं आपका वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। तो इसमें आपको अनसर्टिफाइड वर्क कुछ भी नहीं दिया है, और वर्क सर्टिफाइड के लिए उन्होंने कहा है कि जो 2/3 आपका जो है काम हो चुका है, और 2/3 काम के लिए आपको जो है आर्किटेक्ट ने कितने पैसे दिए हैं, सिर्फ जो है 1,60,000 आपको पैसे दिए हैं, ठीक है। तो 2/3 जो है तो जब हम इसको पूरा निकालेंगे मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, आपका 2 लाख है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन में लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 3 लाख, और जब आप इसका 2/3 कर देंगे तो ये आपका 3 लाख का 2/3 करेंगे तो आपका डायरेक्टली वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। मटेरियल एट द एंड हमें और डायरेक्टली दिए हैं 25,000। तो अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये हमारा आ गया है 2,02,500, जो ज़्यादा अमाउंट है, और बैलेंस हमारा आ गया है नोशनल प्रॉफिट 57,000, ठीक है। 57,000 को हम ब्रॉड डाउन कर देंगे, क्योंकि इसमें सब हमारा कुछ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ हमारा जाएगा रिजर्व में, ठीक है। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे जो है वो 2/3 हो चुका है, विच इज़ अगेन मोर देन 50%। तो जब कभी भी हमारा काम 50% से ज़्यादा हो जाता है और लेस देन 90% होता है, तो हम हमेशा नोशनल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से, और उसको इनटू करते हैं कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो मैंने आपको नोट में शो किया है। तो ये हो जाएगा आपका 57,000 इंटू 2/3 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 3 लाख सॉरी 30,400। आई होप इट्स क्लियर टू यू।